हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस लाइव फेसबुक सेशन में। तो आज का टॉपिक आप सभी को पता ही है क्या है, काम वासना से छुटकारा कैसे पाएं। तो आइए सबसे पहले मैं समझा देती हूँ आपको कि काम वासना है क्या, इसका अर्थ जान लेते हैं पहले हम, क्योंकि छुटकारा तो हम बाद में पाएंगे, बाद में पाने का सोचेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि काम वासना है क्यों, है क्या, और इससे छुटकारा पाना क्यों है। तो देखिए, काम प्लस वासना, एक तो होती है काम की इच्छा और एक होती है वासना। तो मैं देखिए इच्छा की बात नहीं कर रही हूँ, इच्छा से छुटकारा नहीं पाना है आपको, ना ही मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं काम की जो वासना है, जो लस्ट वाली फीलिंग है, जो एक्सेस मात्रा में जो फीलिंग है आपकी, जो हवस का रूप धारण कर चुकी है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो यही जो लस्ट की फीलिंग है, जो विकार के रूप में, विकृति के रूप में हमारे शरीर में आ चुकी है, हमारे मन में आ चुकी है, हमारी बुद्धि में आ चुकी है, मैं इसी को दूर करने की बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, काम की इच्छा होना एक स्वाभाविक बात है, सबके अंदर होनी चाहिए काम की इच्छा, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि का जो सृजन किया है, पूरी सृष्टि इसी पे आधारित है, काम इच्छा पर ही आधारित है। संभोग हम लोग करते हैं तभी ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये एक स्वाभाविक बात है। बट ये आप सोचिए कि क्या हो जब हम खाना खाते हैं, सुबह शाम खाना खाते हैं, लेकिन क्या हो जब हम सुबह शाम दोपहर रात दिन खाना ही खाते रहें। सोचिए क्या होगा। क्या होगा यदि बारिश हो रही है, और ये बारिश जब हो रही है तो एक सृजन कर रही है, निर्माण कर रही है। बारिश से पशु पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, प्रकृति खुश हो रही है, फूल पत्ते आ रहे हैं, नेचर बहुत सुंदर लग रही है। नदी नाले झरने झील तालाब सभी में जल का स्तर बढ़ रहा है, सभी फ्लो कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये बारिश कंटिन्यूअसली आती रहे। तो अगर कंटिन्यूअसली बारिश आएगी तो क्या होगा, विनाश होगा, प्रलय होगी, बाढ़ आएगी। उसी तरह से यदि हमारे मन में ये जो काम की इच्छा है वो हमेशा रहेगी, निरंतर रहेगी, हर पल रहेगी। एक तो देखिए काम की इच्छा होती है कि हमारी इंद्रियों तक ही सीमित है, कि हमें जनन इंद्रिय में हमें फील हो रहा है कि हमें काम करना है, हमें संभोग करना है, हमें सेक्स करना है। बट क्या हो ये काम की जो वासना है वो वहां तक सीमित ना रह के हमारे दिलो दिमाग पे हमेशा छाई रहे, 24 घंटे छाई रहे। सुबह दोपहर शाम रात, ऑफिस जाते समय, घर आते समय, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, हर जगह। तो ये फिर एक विकृति है, ये एक विनाश का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह से जैसे कि एक आप शराब पीते हैं, लिमिटेड पीते हैं, वीक में एक बार पीते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, शराब पीना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको ऐसे देख लें कि एक व्यक्ति जो लिमिटेड मात्रा में शराब पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, डेली आप अपने घर पे आके ड्रिंक कर रहे हैं, वीक में एक बार ड्रिंक कर रहे हैं, और एक आप सुबह दोपहर शाम केवल आप शराब में डूबे हुए हैं, और ना आप घर का काम कर पा रहे हैं, ना अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, ना आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ना अपनी कंपनी को संभाल पा रहे हैं, ना अपनी बिजनेस को संभाल पा रहे हैं। तो ये एक विकृति का रूप धारण कर लेती है, और विकृति हमेशा विनाश की तरफ आपको लेकर जाती है। ये देखिए, जो काम की इच्छा है वो सृजन करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, बट काम की जो लस्ट वाली फीलिंग है, वासना है, वो हमेशा विनाश की तरफ आपको ले जाती है। क्योंकि मनुष्य की जितना भी
एनर्जी है, ताकत है। जैसे कि अगर एक स्त्री बहुत ज़्यादा काम वासना में लिप्त रहती है तो उसका जो रज है वो कम होता जाता है, शक्ति क्षीण होती जाती है। इसी तरह से यदि एक पुरुष है वो हमेशा काम में ही लिप्त रहता है, यानी कि संभोग में, सेक्स में ही हमेशा लिप्त रहता है, तो उसका वीर्य का लॉस होता है, ह्रास होता है, जिसकी वजह से उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और उसको बहुत जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। उसकी जो बुद्धि है उस पे अंधकार का आवरण आ जाता है। उसी तरह से जैसे कि मान लो सूरज निकला है और सूरज के आगे आ जाए बादल, तो उसी तरह से जब ये वासना हम पर हावी हो जाती है, शरीर जहाँ पे इसका स्थान है, शरीर के स्तर से उठकर यदि ये हमारे दिमाग में चली जाती है, हमारे मानसिक स्तर पे इसका बहुत बुरी तरह से आवेग छाने लगता है, इसका पर्दा आने लगता है, अंधकार आने लगता है, तो ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि एक सूरज उदय हुआ है, सूरज ऊपर निकला हुआ है, लेकिन एकदम से बादल आ जाए तो सूरज का पूरा प्रकाश ढक जाता है और हमें लगता है कि अंधकार ही अंधकार है। उसी तरह से एक यदि पुरुष और स्त्री के मन में 24 घंटे अगर काम की वासना है, काम की इच्छा है, तो ये एक विनाश का कारण है और ये हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाता है। क्योंकि अगर हमारा एम है ईश्वर को पाना, प्रभु की प्राप्ति करना, तो ये प्रभु की प्राप्ति तो बहुत दूर है, ये हमारे संसार में जितने भी कर्तव्य हैं, धर्म है, लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, उनसे हमें कोसों दूर लेके जाते हैं काम की इच्छा। तो आइए अब हम ये कैसे जाने कि हमारे अंदर काम की इच्छा है, ये वासना है, हम स्वस्थ हैं या हमारे अंदर विकृति आ रही है, ये हम कैसे जाने। तो देखिए, महर्षि वांग भट्ट ने अपने पुस्तक अष्टांग हृदय में अध्याय नंबर 7वें अध्याय के 37वें नंबर श्लोक में ये साफ साफ बताया गया है कि वसंत और शरद ऋतु में आपको 3 दिन में एक बार संभोग करना चाहिए, यानी कि सेक्स करना चाहिए। वसंत और शरद ऋतु में आपको 3 दिन में एक बार संभोग करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए। और वहीं ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में आपको 15 दिन में एक बार संभोग करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए। तो यदि ये एक स्वस्थ पुरुष की निशानी है, स्वस्थ स्त्री की निशानी है कि ये इतना काफी है। क्योंकि देखिए, ये जो मेन जो संभोग है जो ईश्वर ने बनाया है, वो केवल इसीलिए बनाया है कि हम सृष्टि का निर्माण कर पाए, सृजन कर पाए, संतान पैदा कर पाए। लेकिन इसको इस तरह से नहीं है कि हम हमेशा ही इसी को ही अपना परम ध्येय, परम उद्देश्य, परम लक्ष्य बना ले और हमेशा दिन रात इसी में ही डूबे रहें। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं कि यदि आपको अगर वांग भट्ट जी की पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में ये क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप डेली भी करते हैं, सेक्स करते हैं अपनी वाइफ के साथ, जो भी है नाइट में करते हैं, वो भी वहां तक भी ठीक है। लेकिन आप सोचिए, यही सेक्स, यही संभोग आपके शरीर के तल से उठकर आपके दिमाग पर हावी है, आपके विचारों पे हावी है। 24 घंटे यही विचार मन में आता है, सुबह शाम रात दिन, सोते उठते जागते, ऑफिस जाते, मंदिर में किसी भी स्त्री को देखा, आपके मन में हमेशा एक ही भाव आ रहा है, सेक्स का। हमेशा अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा काम की इच्छा होती है तो आप योग कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप तप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। बट क्या करें, यदि आप आंखें बंद करके बैठे हैं, आइज को क्लोज करके बैठे हैं, आप शारीरिक रूप से तो आप बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, लेकिन मन के स्तर पे तो वही स्त्री आपके अंदर घूम रही है। स्त्री के मन में पुरुष घूम रहा है, पुरुष के मन में स्त्री घूम रही है। तो 24 घंटे आपके मन में तो वही घूम रहा है या घूम रही है।
तो मन को इससे कैसे खाली करें, क्योंकि अगर मन में, आपके मस्तिष्क में यदि इतनी काम वासना है तो ये आपको बिल्कुल भी जीने नहीं देती है, और आप हमेशा अपने सारे उद्देश्यों को, लक्ष्यों को ताक पे रख के, साइड में हटा के केवल आप इसी बारे में सोचने लगते हैं कि किस तरह से हम इस स्त्री को पालें या इस पुरुष को पालें, और सारा चिंतन, सारा ध्यान, सारा मनन, सारी ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ हम इसी पर ही लगा देते हैं। तो अब आपने जान लिया होगा कि आपकी ये जो काम की इच्छा है अगर स्वाभाविक है तो बहुत अच्छी बात है। इसको दूर करने की, उससे छुटकारा पाने की, उसको कम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल वे है। जिस तरह से आपको भूख लगती है, सुबह शाम आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, उसी तरह से काम की इच्छा है, आपको मन किया, आपकी इंद्रियों ने कहा कि मुझे काम करना है, तो ठीक है, आपने कर लिया। मैं बात कर रही हूँ काम के वासना की, यानी कि संभोग की, जो लस्ट वाली फीलिंग है, जो विनाश की तरफ ले जाती है, जो एक विकृत मानसिकता है कि हमेशा हर वक्त आपको सेक्स का ही मन करता है। मैं केवल उसकी बात कर रही हूँ। तो आपको कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ते होंगे, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा बहुत सारे रास्ते हैं, मार्ग बताते हैं सब लोग, लेकिन किस तरह से इस मार्ग को पे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में कोई आपको नहीं बताता है। तो आज मैं आपको देखिए बहुत ही इफेक्टिव तरीका बता रही हूँ। यदि आपको हमेशा काम वाली फीलिंग रहती है, हमेशा दिलो दिमाग में सेक्स वाली फीलिंग आती है, हमेशा सेक्स करने का मन करता है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो आपके मन में आपको ये संकल्प करना होगा कि ये मेरी आदत गलत है और मुझे इससे छुटकारा पाना है। आप जब चाहेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो पहले तो आप सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या एक्सेस मात्रा में मेरे अंदर ये काम की फीलिंग आ रही है, और अगर आ रही है तो ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, थोड़ा सा विचारिए, और फिर इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आप केवल 1 मिनट में इसको दूर कर सकते हैं। तो अभी मैं आप सभी को, देखिए, मैं आप सभी को 30 सेकेंड देती हूँ। आप जितना भी कुछ बुरा बुरा सोच सकते हैं आप सोच लीजिए। जैसे मान लो किसी को किसी स्त्री के साथ संभोग करना है, सेक्स करना है, कोई गर्लफ्रेंड है उसके साथ करना है, फीलिंग आ रही है, वो आप सोच लीजिए। आप XYZ कुछ भी सोच लीजिए। मैं आपको अभी विद इन 1 मिनट में आपके जो भी आपके अंदर संकल्प आ रहा है, माइंड में जो भी विकृति है, उसको अभी की अभी दूर करना सिखाऊंगी आपको कि आप किस तरह से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। देखिए, ये एक एक्सपर्ट ही आपको बता पाएगा और मैं आपको बता रही हूँ इसको। तो आप जितना भी ख्याल कर सकते हैं, बुरा ख्याल कर सकते हैं, स्त्री का ख्याल कर सकते हैं। सोचिए कि एक स्त्री है जिसकी बहुत पतली कमर है, उसने कम कपड़े पहने हुए, वो बहुत कोमल है, मुलायम है, बहुत हॉट है, सेक्सी है, आपको उससे सेक्स करने का, संभोग करने का मन कर रहा है। या फिर ये फीलिंग हो सकती है कि आपको शराब पीने का बहुत मन कर रहा है, ड्रिंक करने का मन करता है, आपकी कोई भी बुरी आदत है, आपको स्मोकिंग करने का बहुत मन करता है, ड्रिंक करने का बहुत मन करता है, आप बहुत लेट से सोते हैं, बहुत लेट जागते हैं, आप फोन में बहुत ज्यादा लगते हैं, फोन की आदत आपसे नहीं छूट रही है, आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, कोई भी XYZ कोई भी बुराई आप सोच सकते हैं माइंड में। या आप अपनी कंपनी को बहुत ऊपर लेवल पे बढ़ाना चाहते हैं, आप अंबानी से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, टाटा अंबानी से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, कोई भी आप ऐसी फीलिंग कर लीजिए। आप रसगुल्ले खाना चाहते हैं, कोई भी फीलिंग आप कर सकते हैं। मैं आपको विद इन 1 मिनट में इसको क्योर करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपनी इन इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा जितना भी आप सोच सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप देखिए, जिनको भी हाई BP है, जिनका हार्ट थोड़ा वीक है, उनको ये नहीं करना है, बाकी आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको BP हाई है, जिनका हार्ट वीक है, उनको जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो नहीं करना है, बाकी आप सभी इसको कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, यदि आपको देखिए वज्रासन में बैठना आता है तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन देखिए मैंने आपको कल परसों सिखाया था, वज्रासन ये होता है, इस तरह से आप वज्रासन में बैठ जाइए। नीज को आपस में टच करके रखिएगा। यदि आप वज्रासन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से सुखासन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वज्रासन में बैठूंगी क्योंकि हम करने जा रहे हैं अभी बहुत इफेक्टिव आसन, ठीक है। एक ही आसन है, 1 मिनट लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, अंगूठे को अंदर कीजिए और टाइट मुट्ठी बंद कीजिए। देखिए आपको ना सीरियसली इसको करना है। अभी अगर आपको फील करना है तो आप अभी अगर इसको मेरे सामने करेंगे तो फील कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बाद में पूछूंगी भी कि आपको कैसा फील हुआ। तो वही भाव आपको रखने हैं, जो भी आपकी वासना है, कामनाएं हैं, इच्छाएं, उनको दिमाग में रखिए कि मुझे ये पाना है, ये करना है, ये करना है, ये मेरी बुरी आदत है, जो भी कुछ है। अब इस तरह से देखिए नकल्स को टच कर लीजिए, इस तरह से नकल्स को टच कीजिए और नाभि के दोनों साइड रखिए और लंबी गहरी सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए ऐसे। अब देखिए आपको क्या करना है, सांस को अंदर ही भर के रखना है और सिर को, गर्दन को जितना नीचे लेके जा सकते हैं आप उतना नीचे लेके जाइएगा। ओके, एक बार मेरे को देख लीजिए, सांस भरा, लंग्स में, चेस्ट में जितना ज्यादा आप भर सकते हैं भरिए और फिर सांस को बाहर नहीं छोड़ना है, सांस को अंदर ही भर के रखिएगा और अपने सिर को, गर्दन को जितना नीचे लेके जा सकते हैं नीचे लेके जाइए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। अपने शोल्डर्स को, एल्बोज को, बैकबोन को, पूरा अपने अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ के रखिए। इस समय आपकी जो मुट्ठियां हैं वो पेट के अंदर चली जाएंगी, पेट अंदर और पेट के अंदर मुट्ठियां। सांस को आपको छोड़ना नहीं है, सांस को आप अंदर ही भर के रखिए। कोशिश कीजिए 20 सेकेंड के लिए सांस को होल्ड करने की। मैं काउंट करती हूँ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए वापस से ऊपर आ जाइए। 2-3 बार लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब हम एक बार फिर से करेंगे इसी को ही, धैर्य के साथ कीजिए प्लीज। एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। लंबी गहरी सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और सांस को अंदर ही भर के रखिएगा और नीचे जाइए। सिर को, गर्दन को जितना नीचे लेके जा सकते नीचे लेके जाइए। एल्बोज को ढीला छोड़िए, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए, पेट अंदर और पेट के अंदर आधी मुट्ठियां और सांस को अंदर ही भर के होल्ड करके रखिए। जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर धीरे धीरे वापस। हाँ, अब लंबी गहरी सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और अब आप फील कीजिए कि जो भाव आपके पहले थे, जिस भाव के साथ आपने स्टार्ट किया था, क्या वो भाव अभी भी हैं? फील कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो भाव आपने किए थे, जो मैंने आपको बोला था, ये ऐसे ऐसी कल्पना कीजिए। जो भी आपके अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको अपने ध्यान में लाइए और फिर कीजिए। तो आप देखेंगे, आपने देखा होगा, फील किया होगा कि जैसे ही आप ये करते हैं, इसको मंडूकासन बोलते हैं, तो हमने इसमें कुंभक लगाया था, अंतः कुंभक, सांस को अंदर ही रोक के रखा था। तो देखिए ये जो अंतः कुंभक हमने किया था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही
ही ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आप ही ये कर सकते हैं जिनको काम की वासना है, आप अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। जिन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल कम है, जिन बच्चों को भी या बड़ों को सुसाइड करने का मन करता है, जीने की इच्छा नहीं होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, या फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है, या फिर उनकी संकल्प शक्ति बहुत कम है। यानी कि संकल्प शक्ति ऐसा है कि जैसे मान लो आज हमने कोई संकल्प किया और कल फिर वापस से उस संकल्प को भूल गए या उस संकल्प को तोड़ दिया। तो इसी तरह से, या फिर कोई बुराई है, आप बहुत लेट नाइट तक जगते हैं या सुबह मॉर्निंग में लेट नाइट तक सोते हैं और मॉर्निंग में सुबह लेट जगते हैं, या फिर आपको फोन पे बहुत ज्यादा आपको लगने की आदत है, आप वो बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर काम की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। कोई भी आपकी बुराई हो सकती है, कोई भी वासना हो सकती है, कोई भी इच्छा हो सकती है। तो उसको उस पे विजय प्राप्त करने का, उसको उसकी जो उसका जो बल है उसको तोड़ने का ये बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव तरीका है। आप इसको अगर डेली करते हैं तो आपका ये जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा जिस व्यक्ति ने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली, समझ लीजिए उसने पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अपने मन पे विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको करने से, इस अभ्यास को करने से आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में आता है, नियंत्रण में आता है, काबू में आता है। और मन के अधीन जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पंच इंद्रियां हैं, और हमारा ये जो शरीर है ये सारा मन के वशीभूत है। और जब हमारा मन कंट्रोल होगा तो हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल होती हैं, हमारी जो बुद्धि है वो भी कंट्रोल होती है, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर जो विचार हैं वो भी हमारे शुद्ध हो जाते हैं। तो हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, शुद्ध विचार आते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो आपको डेली इसको करना है। देखिए अभी तो मैंने आपको जस्ट कराया है, वैसे इसको जब करेंगे आप तो खाली पेट कीजिएगा, खाली पेट ही आपको करना है। यानी कि यदि आपने लंच किया है, अगर आपने लंच या डिनर किया है तो आप लगभग 3 से 4 घंटे के बाद कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट किया है तो आप लगभग 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होगा यदि आप अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे इसको। इसका नाम है मंडूकासन, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप 6 डेज भी इसको करते हैं, 1 वीक भी करते हैं तो आपको बहुत चमत्कारी रिजल्ट इसके मिलेंगे। जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि काम की जो इच्छा है उसको कैसे कंट्रोल करें, अपने मन पे जो काबू नहीं है, मन इधर उधर भटकता है, तो इसको कैसे काबू करें। दुनिया की हर इच्छा को आप इस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही कि आप 1 घंटा डेली ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं एक एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप 1 मिनट इसको कीजिए, आपको कम से कम 5 बार इसको करना है, जो मैंने आपको अभी सिखाया है। आपको फिर भी कोई कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी आपको कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे फटाफट पूछ लीजिए। आपको कैसा लगा सेशन वो भी आप मुझे प्लीज बता दीजिए फटाफट। और आप मुझे देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको सेशन? हेल्पफुल लगा आपको? किसी को भी कुछ नहीं पूछना? अच्छा प्रवीण जी, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सुमित जी, शैलेश जी, कैसा लगा? अनिल जी, कैसा लगा सेशन? कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। जितेंद्र जी बोल रहे हैं सो नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। देखिए आपको इस सेशन के लिए कोई भी डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो वापस से मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाद में भी पूछ सकते हैं। और प्लीज देखिए मैंने आपके लिए टाइम निकाला और आपको इतनी
अच्छी जानकारी दी। ये जो जानकारी हमने दी है इसको जानने के लिए, समझने के लिए कई सालों का समय लगता है। मैंने आपको पूरी योग का निचोड़ आज बताया है। ये निचोड़ आपको शायद ही कोई बता पाए। इतना सहज, इतना सरल उपाय शायद ही कोई बता पाए आपको। वो मैंने आपको एक तरह से किसी खजाने की चाबी दे दी है। मैंने किसी चीज का आपको पासवर्ड बता दिया। आप इसको इस तरह से समझिए। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। उमा शंकर जी लिख रहे हैं अति उत्तम, थैंक यू। प्रवीण जी लिख रहे हैं वेल डन। तो देखिए, मैंने आपको कोई खजाना है उसकी चाबी दे दी है। अब आपका काम है उस चाबी को यूज करना। तो प्लीज, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, और अगर आप मुझे अपनी दोस्त समझते हैं, तो प्लीज आप 7 डेज इसको कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि इसके रिजल्ट कैसे मिले। वैसे तो देखिए, डे 1 से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अभी आपने मेरे साथ किया था तो आपको फील तो हो गया होगा कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे सुना, देखा, समझा, मुझे मौका दिया ऑनलाइन आने का। तो आप इसी तरह से मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए और इसी तरह से मेरा सेशन अटेंड करते रहिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।